खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। घूंघट क्या है? आन बान शान के नाम पर थोपी गई ऐसी प्रथा जिसने कभी महिलाओं को आगे नहीं आने दिया, न पढ़ने दिया और न ही बढ़ने दिया। पता नहीं कितने ही सपनों ने घूंघट के घुटन में दम तोड़ दिया। कितनी ही कल्पना चावला घूंघट से बाहर नहीं निकल पाई। कितनी ही होनहार बेटियों ने घूंघट को ही अपना भाग्य समझ लिया। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घूंघट के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीएम गहलोत की ये पहल मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। सीएम गहलोत का मानना है कि जब तक हमारे समाज से घूंघट प्रथा खत्म नहीं होगी, महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए महिलाओं को घूंघट के घुटन से आजाद कराने के लिए पुरुषों को आगे आना होगा। महिलाओं की आंखों में चंद सपनों को सजाना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चेहरे पर अब नहीं होंगे पहरे। किस प्रकार से महिलाओं को 30% MLMP बनाओ। घूंघट तब हटेगा, MLMP बनेगी, प्रमुख बनेगी, प्रधान बनेगी, सरपंच बनेगी या पढ़ लिख करके बड़ी नौकरी करेगी। जमाना बदल गया है। वही परिवार ऊपर उठेगा जिस परिवार में नंबर 1 सुख शांति होगी, झगड़े नहीं होंगे। नंबर 2 शिक्षा होगी। नंबर 3 महिलाओं का मान सम्मान होगा। वो परिवार ऊपर उठेगा। अगर घूंघट नहीं हटता तो क्या कृष्णा पुनिया देश प्रदेश का नाम रोशन कर पाती? क्या गुलाबो सपेरा पूरी दुनिया में अपना मुकाम बना पाती? क्या पूर्वी चंदेला घूंघट की आड़ से अचूक निशाना लगा पाती? लाजमी है आपका भी जवाब होगा जी नहीं। शायद इसलिए रूढ़ी बात पर सीएम गहलोत ने किया है कड़ा प्रहार, ताकि खत्म हो चेहरे पर पहरे का अत्याचार। घूंघट के घुटन और बुर्के से मिले आजादी, खुली हवा में सांस ले हमारी आधी आबादी। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े बेहद खास मेहमान, एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ हैं। जानी मानी कालबेलिया डांसर पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी हैं। युवा उद्यमी पारुल पोद्दार जी हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मैमूना नरगिस जी हैं। हज कमेटी के सदस्य रानी खान जी हैं। बीजेपी नेता शील धबाई जी हमारे साथ हैं। संघ मामलों की जानकार तान्या गडकरी हमारे साथ हैं और साथ हैं समाज सेवी सीमा अखावत जो अजमेर से हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। बेहद अहम मुद्दा है और अच्छी बात है कि आधी आबादी ही इस पूरे पैनल का हिस्सा बनी हुई है। शुरुआत कृष्णा पुनिया जी आपसे करते हैं। क्यों हटना चाहिए घूंघट? कृष्णा जी, आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ, आपने जैसा मेरे परिचय करवाया कि क्या घूंघट होता तो मैं डिस्कस थ्रोवर बन पाती जी। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं बिल्कुल नहीं बन पाती। हो सकता है दूसरी महिलाएं दूसरे पक्ष में हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, क्या घूंघट में मैं उस निशाने को साध सकती थी, या मैं उस सलवार सूट में और उस घूंघट में मैं वो खेल की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर सकती थी? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। और मैं तो खुशकिस्मत मानती हूँ और अपने दादा ससुर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपने गाँव में मैं पहली बहू बनी जो बिना घूंघट के उस गाँव में आई थी। और वो आजादी मुझे मिली आगे बढ़ने की, आत्मविश्वास मुझ में जगा आगे बढ़ने का। और मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं अपने बिना घूंघट के आपसे, या जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं जी, अगर मैं मेडल ना जीती होती या मेडल जीत भी जाऊं जैसे भी तरीके से, और घूंघट में आज मैं बात कर रही होती, तो मुझे पहचान मिलती क्या कि कृष्णा पुनिया कौन है। आज मैं किसी रास्ते पे निकलूं, कहीं पे भी जाऊं, तो एक पहचान मुझे मिली है मेरे चेहरे से कि ये कृष्णा पुनिया है, और वो आत्मविश्वास मुझ में जगा है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो घूंघट की जो प्रथा है इसे हटना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो महिलाओं की इस तकलीफ को समझते हैं और उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है कि इसे हटना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अहम बात है और उदाहरण है कृष्णा पुनिया जी आप भी इस बात को लेकर कि सही में अगर घूंघट होता तो ना प्रैक्टिस होती, ना खेल में इतने आगे बढ़ पाते, ना राजस्थान का ना देश का नाम इस तरह से रोशन कर पाते और ना कोई जान पाता कि कृष्णा पुनिया कौन है। शील धबाई जी, क्यों रहना चाहिए पर्दा, क्यों होना चाहिए घूंघट? नहीं, देखिए, जो महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा होती रही है और संविधान के 74 अमेंडमेंट में महिलाओं को देहात में 50% और शहरी निकाय में 33% आरक्षण इसीलिए दिया कि वो चुनकर आए।
चुनकर आए। अगर अभी जैसे आपको अभी जो चुनाव हुए हैं जिसमें आपने देखा होगा कल ही जो रिजल्ट आए उसमें पंच और जो सरपंच जो महिलाएं चुन के आई हैं वो तो साइड में बैठी हुई हैं और उनके सरपंच और उप सरपंच पति जो मंच पर बैठे हुए हैं। ये स्थिति बहुत ही खराब कहनी चाहिए मैं समझती हूँ समाज की। और आपने ये भी देखा होगा कि महिलाएं क्योंकि वो हमेशा घूंघट में रही हैं, उनके गांव में कोई पहचान नहीं है, जब वो वोट मांगने जाती हैं तो वो अपने पति के नाम से मांगती हैं, अपने ससुर के नाम पर मांगती हैं क्योंकि किसी ने उनका चेहरा देखा नहीं है। और जब वो वहां पर जाएंगी पंचायत में बैठेंगी तो ये प्रयास किया जाएगा कि उनके घर वाले या उनके पति जो भी वो निर्णय स्वतंत्र लेने चाहिए उनको वो प्रेशराइज करके अपनी बात मनवाने की बात करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने घूंघट प्रथा हटाने के लिए बात उठाई है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने श्रीमुख से वो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं जो नकाब पहनती हैं, जो बुर्का पहनती हैं, उनके लिए भी दो शब्द कह देते हैं। ये दोनों के लिए, घूंघट का मतलब तो दोनों के लिए। अब एक पर्टिकुलर हम बुर्का कहें या घूंघट कहें, नहीं देखिए बात पर्दे से, हम एक बात कह सकते हैं पर्दा प्रथा कह सकते हैं। वो देखिए लॉजिकल बातें भी है, लेकिन ठीक है ये बात भी ऐसा नहीं कि सिर्फ घूंघट के लिए कहा गया बुर्का आप डाल के रखो, ऐसा नहीं। घूंघट का है उन्होंने, इसको आप बुर्का कहते हैं। देखिए इसमें बहुत नहीं, बस ये है कि शब्द पे मत जाइए, ये एक भावार्थ को समझना होगा। आप घूंघट भी छोड़िए, आप हिजाब भी छोड़िए, बुर्का भी छोड़िए, आप तो ये बात करिए पर्दा क्यों, पर्दा क्यों नहीं। देखिए एक मिनट, एक मेरी पूरी बात सुनिए कि जिस तरह से हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए, बहनों के लिए 3 तलाक जो लेकर आए हो तो वो भी एक विशेष वर्ग के लिए था ना। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा बात अगर इनकी तरफ से हो जाती तो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम महिलाएं वो भी अभी चुनाव लड़ेंगी, वो भी क्या नकाब पहन के नगर निगम में बैठेंगी, क्या देहात में पंच में वो पहन के बैठेंगी। कृष्णा पुनिया शायद वो सिर्फ घूंघट को लेके समझ रही है कि सिर्फ घूंघट ना कि बुर्का, बल्कि बात यहाँ पर्दे की हो रही है और महिलाओं की हो रही है। महिलाओं में कोई धर्म नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हिंदू का घूंघट और मुस्लिम का बुर्का, हम बिल्कुल ये बात नहीं करते। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अभी हमारे नगर पालिका के इलेक्शन हुए तो सादलपुर जो नगर पालिका है उसमें चेयरमैन रजिया जी गहलोत बनी है, जो मुस्लिम समाज से आती हैं और बुर्का नहीं करती है। तो एक पढ़े लिखे परिवार से आती हैं और उस वैल्यू को वो परिवार समझता है कि लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी, चाहे वो मेरी मुस्लिम बहनें भी बैठी हैं, हमें सम्मान की जरूरत है। क्या पर्दा रखने से सम्मान थोड़ी ना मिलता है? बिल्कुल हमें सम्मान की जरूरत है। हम बात यहाँ पे पर्दे की है, चाहे घूंघट की हो, चाहे बुर्के की बात करें, बात पर्दे की है यहाँ पे कि महिलाओं के पर्दा नहीं होना चाहिए। आपने मैडम ने जैसे हिजाब डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी मुंह खुला हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनमें सम्मानजनक ड्रेस में आप बैठी हैं। और यही बात है कि अलग अलग विचार हैं और उसी चीज को लेकर ही हम बात करें कि अगर मुख्यमंत्री ने ये बात उठाई है, ये आवाज उठाई है, तो कितने लोग उससे सहमत है और क्या साथ देना चाहिए। तान्या आप कुछ कह रही थी अभी। हाँ, मैं कह रही थी कि देखिए शब्द का बड़ा महत्व होता है। एक एक शब्द हजारों सालों से बना है और उसका एक अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। तो यदि वो कहते होते कि पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए तो एक अलग बात थी। उन्होंने बार बार सिर्फ घूंघट की बात की और जब ऐसी बातें उठी कि आप घूंघट का नाम क्यों ले रहे हैं, आप दूसरे पक्ष के लिए या अलग जो मजहब है उनकी महिलाओं के लिए क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में निपटा दिया कि घूंघट हो या बुर्का क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बार बार वो इस शब्द को यूज करते रहे, घूंघट को। अब देखिए मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे मेरी परनानी तक देश के गिने चुने ग्रेजुएट्स में एक रही थी और मैंने बाहरी ऑब्जर्वर के तौर पर, मैं पूरे भारत में रही हूँ मेरे पिताजी की जॉब की वजह से, बाहरी ऑब्जर्वर के तौर पर यह देखा कि शेष भारत में जहां पर पर्दा आक्रांताओं से बचने के लिए आया, वहीं पर जो राजस्थान है उसकी एक अपनी संस्कृति है। देखिए वेस्टर्न राजस्थान में जो स्टॉर्म्स है या फिर धूप है उससे बचने के लिए एक तरह से झीना सा आवरण होता है, आप देखेंगी उसमें चेहरा भी साफ नजर आता है और ये यहाँ की संस्कृति की पहचान है। तो यदि आप महिलाओं के लिए सोचते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि महिलाओं की किस तरह से बेहतरी की जाए। लेकिन जो हिपोक्रेसी होती है, मतलब आप देख रहे हैं कि एक समुदाय है जो भारत को बिल्कुल भारत की बात नहीं मानता, फिर हम उसमें बात नहीं, देखिए धर्म और उससे बात ही नहीं है। जिसकी जबान पे जो आता है, अगर हम मुस्लिम बहन की बात करेंगे ना, वो अगर पर्दे उनके बुर्का हिजाब ये उनके जबान पर होंगे, जिसकी जबान में जो शब्द होता है
वही बार-बार मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। चाहूंगी आपने कहा कि सूर्य की किरणों से बचने के लिए घर के अंदर, अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप जाकर देखिए, घर में अगर मर्द प्रवेश करता है तो महिला घूंघट ओढ़ लेती है। और मैं कहना चाहूंगी, क्या आप उसके पक्ष में हैं तो आप घूंघट ओढ़ के बैठ के बात करके देखिए यहाँ पे चैनल के ऊपर। मैं मुख्यमंत्री जी की हिपोक्रेसी के विपक्ष में हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, बिंदी लगाई हुई महिलाओं को बुर्का पहनाया जाता है, उसके पोस्टर लगाए जाते हैं, उस मानसिकता की वो समर्थन करते हैं। हमारी काली माँ जो स्वतंत्रता की सबसे बड़ी प्रतीक है, जिनके आगे शिव भी तान्या एक बात का जवाब दीजिए जरा। वाली तान्या जरा उसका वो समर्थन करते हैं, उसका वो विरोध नहीं करते हैं। इसी पर चलिए, इस हिपोक्रेसी से मुझे तान्या एक बार सबके व्यूज जानने दीजिए। तान्या एक बार सबके व्यूज जानने दीजिए, सबके व्यूज जानने दीजिए, इसके बाद वापस आऊंगे। और आपके इसी सवाल पर ही एक और सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन गुलाबो सपेरा जी, आप क्या मानती हैं? जिस तरह से अभी तक आपने चर्चा भी सुनी, सबके अपने अपने मत हैं, आप भी बहुत आगे गई हैं, बहुत आगे, पूरा देश दुनिया में नाम है गुलाबो सपेरा का। और घूंघट के आड़ में क्या आपको लगता है कितने ही ऐसे और गुलाबो सपेरा होंगे जिनके सपने टूट गए, खत्म हो गए, खत्म कर दिए गए, घूंघट में घर पर बैठा दिया गया? घूंघट ने बड़े बड़े लोगों को घर पे बिठा दिया, जो बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी औरतें हैं उनको भी घर पे बिठा दिया। ये घूंघट चीज ऐसी है जो अगर वो पढ़ भी लेती है छुप छुपा के, फिर भी उनको बाहर नहीं निकलने देते। उनकी शादी भी हो जाती है तो भी कहते हैं कि नहीं, अपने तो घूंघट की रीति रिवाज है, आप घूंघट से ही काम करे, जो भी करे। पढ़ी लिखी लड़कियां आज देखो गोबर पोटे कर रही है गाँव में जाके, आप देखो, और वो अपने घूंघट में ही बैठी है, वो बाहर नहीं निकल पा रही। जो भी अभी जो हो रहा है कि हाँ इलेक्शन, जो भी सरपंचों का जो हो रहा है, वो भी औरतें घूंघट में जा रही है लेने के लिए। वो सिर्फ नाम की सरपंच बन रही, बाकी लड़ने वाले जो न्याय करने वाले सरपंच पति बन जाते हैं। सरपंच पति एक नया डिजिग्नेशन हो जाता है, नया पद हो जाता है। बड़े प्राउड ही होकर मैं मेरी औरत को लड़ाना चाहता हूँ, लेकिन औरत लड़ेगी कहाँ से? जब औरत को उसके चेहरे को पहचानेगी नहीं तो वो औरत को कौन देखेगा? न्याय तो उसका आदमी करता है, औरत तो करती नहीं। सिर्फ उसके नाम से वो लोग वोट ले लेते हैं, उनके नाम से वो जीत लेते हैं। और रही घूंघट की बात, घूंघट एक राजस्थान की एक प्रथा रही है और एक वो शर्म लिहाज रही है कि जो वो हर से एक कवारी बच्ची होती है, वो भी राजस्थान में तो चेहरे पे पर्दा रखती है, चेहरे पे वो ओढ़नी रखती है। वो नहीं कि सूरज की किरणों से बचने के लिए जवान बेटी हो जाती है, उसको ये कहता है कि बेटी आंचल नहीं उगाड़ा रहना चाहिए, उसके ऊपर चुन्नी रखो। वो आज भी कहते, पहले भी कहते थे। तो वो एक लिहाज होती है, वो एक शर्म होती है। उसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसको अपन जेल कर दे या उसको अपने कमरे में बंद कर दे, ये नहीं होता। बेटी को पूरी आजादी होती है, वो अपनी जो भी लिहाज शर्म है वो उसके हाथ में होती है। वो अपना जीवन वो जानती है किस तरीके से जीना है। तो वो उसको आगे अगर निकलने दे, पति ससुराल वाले और पियर वाले, तो वो आगे निकल सकती है और वो आगे जा सकती है। जैसे मेरे शादी होने के बाद मेरी 14 साल की उम्र में शादी हो गई और 14 साल की उम्र, मेरे 15 साल की उम्र में मेरी बेटी हुई है। तो क्या मैं घर में बैठ गई? मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया। हमारे समाज में तो आप ये कहे कि पढ़ाई लिखाई शेर क्या चीज होती है कोई जानते नहीं। हम तो जंगल के लोग हैं, एकदम जंगल में रहने वाले। हम बेटियों को जीना ही अलाउ नहीं है। जिस समाज से मैं उठ के आई हूँ वहाँ बेटियों को, आप तो घूंघट की बात कर रहे हैं, वहाँ तो बेटियों को जीना ही अलाउ नहीं था। आज भी क्या ऐसे ही है? जीना ही अलाउ नहीं था। अब तो अमेरिका जाके जैसे मैं वापस आई तब मैंने समाज वालों से कहा कि, उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को सिखाओ। मैंने कहा कि मैं कहाँ से आपकी बेटियों को सिखाऊं? आप तो बेटियों को होते ही जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं, तो बेटी कहाँ से आएगी आपके पास? गुलाबो जी, ये ये उदाहरण भी दिया आपने, क्योंकि आप उस चीज से निकल कर भी आई हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ रानी खान जी भी आज कमेटी की सदस्य हैं। रानी खान जी, हम इसी की बात कर रहे हैं। आप पूरे बुरके में आई हैं, आप क्या सोचती हैं? और सिर्फ हम पर्दे की बात कर रहे हैं जिसमें घूंघट भी आता है, जिसमें ये बुर्का भी आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीला दाबाई मैम का धन्यवाद कहना चाहूंगी। इन्होंने पर्टिकुलर, मैं भी इसी बात पे हूँ, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है घूंघट की। और अब तो महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अचीवमेंट कर चुकी हैं, बहुत क्षेत्र में आगे आ चुकी हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर घूंघट की बात हो रही है। मैं स्टेट कमेटी में काम करती हूँ, तो वहाँ मेरे साथ काफी डिस्ट्रिक्ट के लोग आके मिलते हैं, तो मुझे तो कभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड फील नहीं हुआ अपने हिजाब में। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है मेरे हिजाब में। और हमारे इस्लाम में बहुत अच्छा मुकाम है इस्लाम का। जैसे सनलाइट से अभी बताया कि यहीं पर ही बात हुई कि सनलाइट से प्रोटेक्टर है, तो हम हेड कवर करके भी निकलते हैं। अलग अलग तरीके से हम अलग अलग चीजों से लेके हम पर्दे को लेकर के देख सकते हैं, लेकिन इसको एक मुद्दा बना लेना कि घूंघट और पर्दा
ये तो सिर्फ एक इश्यूज है। ये आपने ये बुर्का पहना हुआ, आपको अच्छा महसूस होता है, बहुत बेहतर, आपको गर्व महसूस होता है, आप इसलिए पहन रही हैं, बिल्कुल ठीक है, और इज्जत भी हम सवाल ये कह रहे हैं कि मैंडेटरी क्यों किया जाए? कई ऐसी मुस्लिम बहनें हैं जो नहीं चाहते कि ये हो, वो हटाना चाहती हैं। महिलाएं, मेरी बहनें बैठी हुई है, सब हर क्षेत्र में आगे ही हैं, कोई पीछे नहीं है, सबका अपना अपना फील्ड है, सब अलग अलग क्षेत्र में आगे निकल रही है। जिसकी जो प्राइवेटी है, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना एब्जॉर्व करता है, वो उसको फॉलो अप करता है, वो बेहतर है। ग्रेजुएट हूँ महारानी कॉलेज से, यही गेटअप था, ग्रेजुएट हो गई ना मैं। एमए हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से, एमए भी इसी गेटअप में हो गई ना। किसी को बाउंड हम किसी चीज को लेकर के नहीं कर सकते। यही सवाल था, और आपने बहुत ही बेहतर जवाब दिया, क्योंकि आपको पसंद है और आपने इस तरह से पूरी पढ़ाई की, बचपन से इसको फॉलो किया, इसलिए आपको कोई ऑड नहीं लगता और आप इससे खुश हैं। और लेकिन अच्छा, एक सवाल है रानी खान जी, एक सवाल, ठीक है, आप उससे खुश हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम बहन ये नहीं करना चाहती है, घर में दबाव बनाया जाता है, तो क्या वो भी सही है? नहीं, देखिए, दबाव किसी मुस्लिम माओ पे, किसी बीवी पर, किसी माओ पर, किसी बेटी पर नहीं है। सब अपने अपने आजादी के साथ जी रही हैं, सब जी रही हैं, क्योंकि देखो हमें इस्लाम में बहुत अच्छा रुतबा मिला है। बेटी बनी, जन्नत का दर्जा मिला, माँ बनी, माँ के कदमों के नीचे जन्नत आ गई। और यहाँ तक कि जब शौहर जन्नत में जाएगा तो किसी शौहर से या पड़ोसी से नहीं पूछा जाएगा, बीवी से पूछा जाएगा इसका कैरेक्टर कैसा था, तब औरत को जन्नत। तो ये औरत को दर्जा मिला ही है ना हमारे इस्लाम में, तो फिर क्यों मिला? उसके लिए टर्म्स और कंडीशन अप्लाई कर दी कि वो अपने दायरे में रह के, अपने हुदूद में रह के कामयाबी हासिल कर सकती। ठीक है, अपने दायरे में रहकर कामयाबी हासिल कर सके, और उसके लिए बुर्का कभी बीच में आज नहीं आया, एक बैरियर नहीं बनेगा, ये आप मानते हैं। पारुल पोद्दार, आप क्या कहेंगे इस पर? जरा आपके भी रिएक्शन ले लेते हैं, इसके बाद फिर देखिए सबसे आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि घूंघट में किसी धर्म विशेष का हाथ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक पुरुषवादी सोच है। और डेफिनेटली पर्दा हटना ही चाहिए। मैं किसी भी पर्दे का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट किसी भी महिला के फेस पे से पर्दा हटना ही चाहिए। आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, धीरे धीरे समय बदल रहा है, बदल के जमाने के साथ हमें बदलना ही चाहिए। अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी तो उनकी फैमिली का भी डेवलपमेंट होगा, साथ में देश का भी डेवलपमेंट होगा। यानी ये मर्जी पर होना चाहिए, महिला की मर्जी, ऐसा नहीं कि पर्दा हटाई दे। अगर किसी को अच्छा लग रहा है, वो करना चाहता है तो करे, लेकिन दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दबाव इतना होता है कि महिलाएं बोल ही नहीं पाती हैं कि मैं करना भी चाहती हूं। आपका रिएक्शन ब्रेक में जाना है मैमूना जी, ठीक है, आपने पूरी चर्चा सुनी, जरा आपका भी एक दो लाइन में रिएक्शन, फिर ब्रेक के बाद वापस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे सीएम ने बात रखी है वो उस मेन मुद्दे पर हम अभी तक पहुंचे नहीं है। उन्होंने उस घूंघट की बात की है, उस पर्दे की बात की है जिसमें औरतें कैद की जा रही हैं। उन्होंने उस पर्दे की या उस घूंघट की बात नहीं की जो हम अपने बड़ों के लिए तहजीब में उनके आदर और सम्मान में कर रहे हैं, उसकी तो उन्होंने बात ही नहीं की है। तो अब अगर उन्होंने उसकी बात की है तो वो वाकई जो औरतें बेचारी कुछ करना चाह रही हैं और वो घूंघट में है, खाना पका रही हैं घूंघट में, अब जैसे भी चला रही हैं, हाथ जल भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से तो देखिए ज्यादती है औरत के साथ कि वो घूंघट में खाना कैसे पका सकती है। एक मर्द का मुंह ढक दिया जाए और उससे कहा जाए कि तू जरा सब्जी में चम्मच भी चला के आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रॉपर तरीके से चला भी पाएगा। ये तो एक अलग चीज है कि औरत में इतना हुनर है, इतनी सलीका है कि वो घूंघट में भी बेचारी काम कर रही है। तो उन्होंने जो कहने की कोशिश की है वो ये की है कि जिन औरतों को दबाया जा रहा है, जिन औरतों को घरों में ना तो पढ़ने दिया जा रहा है, ना उनको कोई काम करने दिया जा रहा है, तो वो चीज गलत है। जैसे मैं एक मिसाल दूंगी, अपने ही एक जगह की मैं मिसाल देना चाहूंगी कि हमारे ही जानकारी में एक मौलाना ने शादी की MBBS डॉक्टर लड़की से, और उन्होंने शादी करके उस लड़की को घर बिठा दिया। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि उन्होंने एक मेडिकल की सीट खराब की, वो पैसा बर्बाद किया जो माँ बाप ने उस बच्ची के पढ़ाने में खर्च किया है। देखिए, हिजाब में रह के भी हम सब कुछ कर सकते हैं। ईरान में हिजाब में ही औरतें पायलट भी हैं, हर बड़े बड़े ओहदे पे बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हिजाब विकास में रुकावट है, हिजाब बिल्कुल भी विकास में रुकावट नहीं है। मैं इस हिजाब में 50 फीट की ऊंचाई पे स्कैप फोल्डिंग पे चढ़ के कंजर्वेशन करती हूँ। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, जिसमें के लेडीज 10 बिल्कुल, और ऐसे ये जो बातें आपने कही है मैमूना जी, यही उदाहरण भी है। वापस आपके पास लौटेंगे, सीमा खावत जी का भी एक रिएक्शन है। सीमा जी, आपकी प्रतिक्रिया।
क्या सोचती हैं इस बारे में? 2 लाइन में जरा जवाब दीजिए मैम, ब्रेक में जाना है। जी सीमा जी। जी श्वेता जी। जी श्वेता जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं घूंघट करती है, जहां तक वो स्वेच्छा से करती है, वहां पे उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो ना उठा सके। और जहां महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है और वहां का पुरुष समाज भी उनको सपोर्ट करता है, तो फिर वहां घूंघट उनके बाधा बना कहाँ। जैसे कृष्णा जी पूनिया हमारी बहन ने बताया, मेमुना जी ने बताया कि वो जिस हरियाणा जैसे स्टेट से आती हैं, वहां पे उनके अंदर जब योग्यता थी तो वहां के इनके पुरुष भाइयों ने, इनके परिवार वालों ने जब उन्हें सपोर्ट किया घूंघट हटा के, तभी तो आगे बढ़ पाई। तो मेरा कहने का मतलब है जहां परिवार का सपोर्ट होता है वहां योग्यता अपने आप परिचायक बन के महिलाओं को इस दायरे से बाहर निकालती है और महिलाएं निकलती भी है। और जहां तहजीब, जहां पे हमारे मर्यादा का सवाल आता है, जहां हमारी संस्कृति का मतलब आता है, जो तो घूंघट हमारी संस्कृति का परिचायक है। और मैं ये मानती हूँ कि स्वेच्छा और स्वच्छंदता में बहुत फर्क है। स्वेच्छा से जो महिलाएं घूंघट करती है उन्हें करने देना चाहिए, और जहां महिलाएं, जैसे अभी बीच में हमारी बहन ने बताया कि जैसे सरपंच पति, प्रधान पति, तो माननीय जो मुख्यमंत्री जी के कहने का मतलब ये है कि जो जिम्मेदारियां महिला कैटेगरी होने के नाते अगर महिलाओं को मिली है, उनका निर्वहन डायरेक्ट वो स्वयं कर सके, इसके लिए घूंघट हटा के बाहर आए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बुर्का उतार के आए या अपना घूंघट हटा के, वो घूंघट के साथ भी अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकती है। उनके कहने का मतलब जो जिम्मेदारी उनको स्वयं को दी गई है उनको निभाने की वो आगे आके कोशिश लेकिन दबा के रखा जाता है ना। महिला भी तो नहीं चाहती है कि उसका सरपंच पति बने, जीत कर वो आ रही है, उसकी आड़ में चुनाव लड़ा जाता है, और उसके बाद क्योंकि हाल ही में चुनाव चल ही रहे हैं, 2 चरण यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और इसी में बहुत सारे उदाहरण हमें मिल भी जाएंगे। चलिए आप सब हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। किस प्रकार से महिलाओं को 30% MLMP बनाओ, घूंघट तब हटेगा, MLMP बनेगी, प्रमुख बनेगी, प्रधान बनेगी, सरपंच बनेगी, या पढ़ लिख करके बड़ी नौकरी करे। जमाना बदल गया है, वही परिवार ऊपर उठेगा जिस परिवार में नंबर 1 सुख शांति होगी, झगड़े नहीं होंगे, नंबर 2 शिक्षा होगी, नंबर 3 महिलाओं का मान सम्मान होगा, वो परिवार ऊपर उठेगा। तो चेहरे पर अब नहीं होंगे पहरे, ये बार बार बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं और एक तरह से मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है कि क्या वाकई में इसे अप्लाई किया जा सकता है, क्या वाकई में महिला इसके साथ आ रही हैं। हालांकि हर किसी का अपना अपना मत है, अपना अपना तर्क। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णा पुनिया जी, अभी आपने भी उदाहरण दिया, खुद का उदाहरण दिया, और ये बात आ रही थी बुर्के और घूंघट को लेकर। इसके बाद हुआ कि नहीं, पहरे की बात यहां पर की जा रही है, लड़कियों के आगे बढ़ने की बात की जा रही है। लेकिन क्या आप ये मानती है कि ठीक है, मर्जी हो तो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन जहां पर, अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, गांव से लेकर हम शहरों तक की बात कर रहे हैं, कई उदाहरण यहां पर मिले कि पढ़े लिखे लोग भी गांव में गोबर, गाय और ये सब चीजें कराया जा रहा है, वो चाहती हैं कि आगे बढ़ें। ऐसी लड़कियों, ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये घूंघट प्रथा हटाई जाए तो आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत आगे बढ़ सकती हैं और बहुत कुछ आत्मविश्वास है जो उनमें बढ़ेगा, जो अभी नहीं है? मुझे लगता है कि ये हटने से काफी फर्क पड़ेगा, काफी बदलाव आएगा। और मैं इसमें बताना भी चाहूंगी कि पीछे जब मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा तो महिलाओं से जब मैं बातचीत करती थी, मैं स्पीच दे रही हूँ गांव के अंदर, तो एक साइड में पुरुष वर्ग बैठा है लेकिन महिलाएं दूर अपने घर की छत पे खड़ी होगी, दूर घूंघट के अंदर, और जब उनसे बात करने की कोशिश की जाए तो वो और अंदर चली जाती थी। मतलब उतना आजादी उन्हें नहीं लगती थी। लेकिन मैंने उनसे बराबर संपर्क जब रखा तो मैं कहना चाहूंगी कि इतना बदलाव आया कि वही महिलाएं 2018 के इलेक्शन में मेरे रैलियों में शामिल हुई। तो इतना चेंजेज आया, और वो अब भी चलकर मुझे कहती हैं कि आगे भी तुम कभी कुछ ऐसा करो तो हम आना चाहेंगी। तो इसका मतलब वो चाहती है ना आगे बढ़ने के लिए। अरे चाहती है, लेकिन मिला नहीं मौका, मिला नहीं मौका। ऐसे डर के साए में रखा गया कि वो, आपने कहा कि छतों में खड़े होकर सुन रही है, देख रही है, उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, वो और अंदर जाती है, और अंदर चली जाती है, क्योंकि ऐसा बना दिया गया उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। दूसरा ये कि जब पुरुष आपके घर में प्रवेश करता है और उसे जब पता तो वो खड़ी हो जाएगी, घूंघट कर लेगी, अगर वो खाना खा रही होगी तो वो खाना छोड़ के दूसरी साइड चली जाएगी। तो ये क्या है?
मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इससे हमें आजादी मिले। और शर्म की बात है तो मैं कहना चाहूंगी, मेरे ससुर ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा घूंघट नहीं करना, शर्म जो होती है वो आंखों से होती है, पर्दे से नहीं होती है। और आज मैं कह सकती हूँ कि जिस दिन मैं मेरी ससुराल में आई थी तो महिलाएं मेरा घूंघट पकड़ के खींचती थी कि और महिलाएं घूंघट करती हैं, तुझे करना पड़ेगा, बीच चौराहे पे रोक के मुझे खींचती थी ऐसे। और आज वही गाँव आज गर्व करता है, क्योंकि हमने साबित करके दिखाया कि हम बिना घूंघट के तहजीब में रह सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान रख सकते हैं और हमें जो आजादी मिली है उसका हम सही उपयोग करते हुए अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो तान्या, इस बात से तो आप एग्री करेंगे जो बातें कही हैं? इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ कि महिलाओं को उनके जो कुछ वो करना चाहती है उसके लिए बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि महिलाएं क्या करें? महिलाएं स्वयं डिसाइड करेंगी। लेकिन जब हम राजस्थान के संदर्भ में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो घूंघट रखते हुए भी, जिनकी महिलाएं जो है आज आर्मी में है, नेवी में है, वो उनकी संस्कृति है, तो उनको अपने हिसाब से जाना चाहिए। मुझे जो प्रॉब्लम है, मुझे तो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी की हिपोक्रेसी से प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी कल ही एक ऐसी लड़की, यंग गर्ल, जिसका एक छोटा सा बेबी था और वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती थी, उसे ऐसी मानसिकता ने मार डाला, पत्थर से कुचल के। और उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी को उन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। वो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, ये तो दूसरे सब आ रहे हैं, मुद्दे पर चले गए। और भारत, हम इसी मुद्दे पर रहते हैं ना, बहुत संस्कृति मेरी नष्ट होती जा रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नष्ट हो रही है संस्कृति? कैसे नष्ट हो रही है? राजस्थान सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में अलग नाम रोशन कर रहा है, और उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि पर्दे में है, सिर्फ पर्दे में है महिलाएं, इसलिए नहीं है। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, उन्हें शब्दों का चयन, उन्हें शब्दों का चयन सोच समझ के करना होगा। अगर वो शब्द कुछ भी बोलेंगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या बोलना चाह रही है, देखिए तो ये गलत होगा। एक मिनट में एंटर हुई, मैंने पूनिया जी को देखा, अगर ये घूंघट में होती मैं इनको नहीं पहचान पाती। अब मेरे पास में ये बहन इतनी टैलेंटेड, इन्होंने बताया, कल को मुझे कहीं मुझे मिल गई तो मैं कैसे पहचानूंगी? तो महिला अपना पहचान क्यों छुपाए? आप पहचान लेकिन ये सिर्फ आपके पास है, आप सबको पहचान सकते हैं, लेकिन हम नहीं पहचान दिल में नहीं है। मैं पहचानती हूँ, मोहब्बत चाहे किसी की भी तरफ से हो, मेरी तरफ से मोहब्बत हो जाएगी। अभी मेरी इच्छा है कि ये सब बैठे हुए तो मैं इनका चेहरा देखूं, तो अपना चेहरा क्यों पहचाने? रानी खानी पहचान क्यों छुपाए? महिलाएं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बात घूंघट की हटके मेरे को टॉपिक ना बना लिया जाए, बात घूंघट की और मुद्दे की हो रही है, वही बात करें। ये सब उदाहरण है, देखिए इसे आप अपने पर मत लीजिए, ये सब एक उदाहरण के तौर पर। आप बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर, बुर्के में रहती हैं, आप ये मानकर चलिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप अपने ऊपर मत लीजिए इस बात को, आप अपने ऊपर मत लीजिए, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। राधिका जी आप समझिए, ठीक है। देखिए, घूंघट जो बात सोच है, हम यहाँ पे धर्म और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ घूंघट की बात कर रहे हैं। मैं जैसे बता रही थी महिलाओं के बीच में जाने वाली बात, वो महिलाएं घूंघट में मेरे से बात करती हैं, लेकिन जब अकेले में होती है घूंघट उठा के मुझसे पूछती हैं कि अब मुझे पहचाना, मैं नहीं पहचान पाती हूँ, तो वही महिलाएं कहेंगी कि मुझे अब क्यों पहचानोगी, जबकि घूंघट में देखी हुई महिला को मैं कैसे पहचान सकती? बिल्कुल सही। इस मानसिकता का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं बिल्कुल चेहरा ढक देती है। अशोक गहलोत जी उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। विरोध तो विरोध नहीं होना चाहिए, उन्होंने वो शब्द यूज करना चाहिए था, वो चुनिंदा शब्द यूज कर रहे हैं, एक ही शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है गुलाबो जी, आप मानती हैं कि सिर्फ वो सनलाइट के लिए डाला जाता है? मैं उस दुनिया से आई हूँ जिस दुनिया में जीने का हक ही नहीं था, औरत को जीने का हक ही नहीं था। मैं भी यही बता रही थी कि मैं उन लोगों में से, उस समाज से हूँ जिसमें लड़कियों को जीने का हक नहीं है। तो वो हक भी मेरे माता पिता ने दिलाया, वो हक भी मेरे परिवार ने दिलाया। घूंघट की कोई बुरी बात नहीं है, घूंघट में रहो, लेकिन आप अपने आप में एक शक्तिवान तो हो, अपनी पहचान कैसे बनाएंगे? घूंघट में रह के मैं तब बोझ है कि जब हम उसको घूंघट में रह के मैं 165 कंट्री घूम चुकी हूँ।
पर ये तो नहीं कि मैं बिल्कुल नग्गे सिर होके गई हूँ, घूंघट रखा है, घूंघट निकाल के मैं डांस करती हूँ, लेकिन वो हिम्मत है मेरे में आगे निकलने की, और मेरे परिवार का सपोर्ट है मेरे पीछे, और राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का सपोर्ट है, हम लोग आगे निकले हैं। तो एक घूंघट कहाँ अड़ता है? घूंघट कहीं भी नहीं अड़ता। होनी चाहिए आप में हिम्मत, होनी चाहिए आप में कला, होनी चाहिए आप में शक्ति, आप आगे निकल सकती है। लेकिन कई बार आप में हिम्मत है, आप हिम्मत दिखाते हो, आपको भुगतना पड़ता है। महिला बैठी हो, पुरुष आ जाए तो वो खड़ी हो जाती है, चेयर पड़ी है तो वो चेयर पे नहीं बैठ सकती, एक नीचे वो जो पीड़ा हम देसी भाषा में बोलते हैं वहाँ पे उसे बैठना पड़ता है। एक एग्जाम्पल जो बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल, सीमा अखावत जी, अगर हमारे से बड़े कोई आगे आते हैं हमारे सामने, जी कहिए। मैं श्वेता जी, आज हम 21वीं सदी में हम सभी बहनें हैं और इस आपके चैनल के माध्यम से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है। जैसे गुलाबो जी ने कहा कि उन्होंने घूंघट निकाल के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए 165 देशों में संस्कृति का प्रतिनिधित्व तो करी थी। घूंघट हमारी संस्कृति को प्रतिनिधित्व देता है, लेकिन जहाँ पे बहनों को आगे बढ़ने के लिए जरूरत आई वहाँ पुरुष समाज ने उनको समर्थन भी दिया है। इसके कई उदाहरण है। कल्पना जी चावला उस स्टेट से आती है जिन्होंने अंतरिक्ष में जाके अपने देश के लिए नाम रोशन किया है। तो घूंघट कहाँ आड़े आ रहा है? घूंघट तो ये जो है, लेकिन नहीं, यही सवाल है सीमा अखावत जी। ये गिने चुने लोग हैं। देखिए इस बात को समझना होगा, ये गिने चुने लोग हैं। कुछ लोग हमारे सामने आते हैं, देखिए आज वो उदाहरण बन जाते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो पीछे रह गए, लाखों टैलेंट ऐसे हैं जो नहीं मौका मिला उनको, मौका नहीं मिला उनको। श्वेता जी, उसके लिए जैसे हमारे यहाँ पे मेरा अमेठी में जाना हुआ था, और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि वो जिस भी निर्वाचित पद पे है, पहले वो स्वयं उस पद का प्रतिनिधित्व करे। जहाँ बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ। मेरा सम्मानीय राहुल गांधी पति बहनों के सबके सहयोग से संभाले, बिल्कुल, तो वो कुल सहमत, इस बात से सहमत, बिल्कुल सभी सहमत है। सीमा अखावत जी इस बात से सहमत है। मेरा अमेठी में जाना हुआ था, सम्मानीय राहुल गांधी जी ने मुझे अमेठी भेजा था, और महिलाओं पे वो उनका एनजीओ काम कर रहा है, राजीव गांधी महिला विकास परियोजना। तो उस दौरान मेरी काफी महिलाओं से मीटिंगें वगैरह हुई, तो घूंघट की बात थी, तो उन महिलाओं का खुद का कहना था कि हम घूंघट में होती थी, नीची गर्दन करके चलना होता था, तो हमें ये नहीं पता चलता था कि हम कौन से घर में घुस गई हैं। ये महिलाओं का कहना था। तो ये उस घूंघट की बात हो रही है कि और देखिए हम सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को लेकर ये नहीं कह सकते कि आजादी सबको है। हम मुट्ठी भर लोगों को लेकर ये नहीं कह सकते कि आजादी है, हमारी मर्जी से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं, लेकिन आसपास बहुत सारे ऐसे लोग जो नजर भी नहीं आ रहे हैं। अब आप ये समझिए जिसे मैंडेटरी कर दिया गया हो, जिसे घर में दबा के रखा गया हो, आप लोग उसे कैसे देखेंगे? 4 साल पहले ठीक है सीमा जी बोलिए। लिखाने के लिए गई, आज की सभ्यता जो है पाषाण युग से निरंतर प्रगति करते हुए यहाँ पे पहुंची है। मतलब तमीज नहीं कि उनको बिठाते अपनी और अगर आज की डेट में, आज की तारीख में हम जिस परिधान को परिवेश में जिसमें रहते हैं, तो वो तो हमारी सभ्यता का जिसको कहना चाहिए सबसे विकसित रूप है। उसमें घूंघट कहाँ आड़े आ रहा है? ये तो एक विकसित समाज का हिस्सा है। देखिए हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप साड़ी सूट को छोड़कर जीन्स टी शर्ट में आ जाइए। देखिए इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं उसे समझना होगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप साड़ी सूट छोड़कर, अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस छोड़कर आप जीन्स टी शर्ट में आ जाइए। ये बात यहाँ नहीं हो रही है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या जो भी गेम में हम जाते हैं, तो आपने देखा होगा इंडियन कंटीजेंट है वो अपनी इंडियन ड्रेस में वहां पर ओपनिंग सेरेमनी में जाता है, ताकि हम अपने कल्चर को हमारे ये हम प्रतिनिधित्व में पहनते हैं। लेकिन बात ये है कि जब हमें आगे बढ़ना हो, गाँव की महिला की बात यहाँ पर हो रही है, योग्यता आगे नहीं बढ़ पाई। अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजना है तो वो खुद नहीं जा पा रही है, वो उसका चाचा ताया कोई छोड़ के आएगा। खेत में जा रही है तो वो घूंघट करके जा रही है, पूरे रास्ते उसे घूंघट में। इसमें ये कौन सा खेत में काम कर रही है पुरुषों के? बिल्कुल यहाँ देखिए हम ये समझ रहे हैं, देखिए कुछ लोग इस चीज को समझ रहे हैं, इस मुद्दे को, कुछ शायद नहीं समझ रहे हैं। पर्दा या घूंघट या फिर हम बुर्के की बात कर रहे हैं,
बात सिर्फ ये नहीं कि आपने बुर्का किया हुआ आप हटा दो, आप घूंघट किए हुए आप हटा दो, ये बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यहाँ बात ये हो रही है कि इसकी आड़ में अगर लड़कियों को, महिलाओं को रोका जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो क्यों ना इसे हटाया जाए? सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए शब्द। क्या होता है कई जगह पर ऐसा है कि मर्द अपनी बीवियों के नाम पर टिकट लेके आ जाते हैं, पार्षद के, सरपंच के, और काम करते हैं खुद। क्या उनको अपनी औरतों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि वो अपनी औरतों को तो पर्दे में रखे हुए हैं, उन्हें तो विकास करने का आगे निकल गई, तो बीवियां आगे निकल गई, तो पीछे रह गए, तो सब संभाल लिया। तब क्या पार्षद थे, उनसे कुछ लिखवाने के लिए गई थी, पूरी राइटिंग उनके हस्बैंड ने लिखी, वो बेचारी अंदर झाड़ू लगा रही थी, उसको सिर्फ लड़के के हाथ साइन कराने भेज दिया। अरे आप उसको कम से कम कुर्सी का यूज तो करने दीजिए, क्या पता वो आपसे बेहतर यूज करे उसका। इसी पावर की बात की जा रही है, इसी पावर की बात की जा रही है यहाँ पर, इसी पर्दे को हटाने की बात की जा रही है यहाँ पर, को दिखाने का मौका ही नहीं दे रहे ना। देखिए मैं भी राजस्थान के बाद में बढ़ाने की बात करें, पहले पढ़ेगी तभी तो वो लिखेगी, तभी तो साइन करेगी, जब वो पढ़ेगी क्या करेगी? जी शील दबाई, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, क्योंकि पर्दा प्रथा ये किसी के कहने से हटने वाली नहीं है, ये स्टार्ट हमें अपने समाज से करनी होगी, तभी पर्दा प्रथा हटेगी, ना तो कोई कानून से हटेगी, ना किसी जोर जबरदस्ती। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मैं तो ये चाहती हूँ औरतों को जगना बिल्कुल, और जागरूक कैसे किया जाएगा? देखिए अभियान तो चलते हैं, जगना पड़ेगा, आपको जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए कुछ लोगों को तो आगे आना होगा, कुछ को तो आगे आना होगा, बहुत जरूरत है, रानी खान जी। आना चाहिए। अपने अपने व्यूज हैं, सबके अपनी अपनी लाइनें हैं, जो जिस लाइन में अचीवमेंट करना चाहे वो वैसे अचीवमेंट कर रही है, किसी के ऊपर बाउंडेशन और कंडीशन अप्लाई नहीं है। सब आजकल महिलाएं वाकई बहुत आगे हैं, लेकिन ये एक ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती से उसके ऊपर लागू किया है या थोप दिया गया है कि तुम्हें करना है। औरतें अपना मुकाम और अपना रुतबा खुद समझती है, खुद जानती है कि हमारी और अगर कुछ समझती हैं और उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा है, करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। फिर भी नहीं निकल पा रही, शिक्षित है वो फिर भी नहीं निकल पा रही। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, घर से करनी पड़ेगी। जब देखिए मैं भी राजस्थान की एक बेटी हूँ और एक बहुत ही मीडियोकर फैमिली में पली और बड़ी हूँ। मैंने भी देखा है अपनी नानी को और दादी को घूंघट करते हुए, रहते हुए, लेकिन जितना मैं समझती हूँ पहले के जमाने में घूंघट। चलिए कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए हम बात उसी पर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस हमारे पास एग्जाम्पल, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आपने भी इस बीच देखी होगी। एक और तस्वीर दिखाते हैं आप और हम, भले महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, लेकिन देखिए हकीकत इससे कोसों दूर है। यहाँ पर सरपंच और उप सरपंच के लिए शपथ हो रहा था, जीत कर महिला चुनकर आई हैं, लेकिन राज उनके पति ही यहाँ पर कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पर साफ नजर आ रहा है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उदयपुर के कठार ग्राम पंचायत का ये मामला है। देखिए सरपंच और उप सरपंच, ये देखिए ये तस्वीरें हैं, पदभार ग्रहण समारोह है, महिला सशक्तिकरण के दावे किए जाते हैं, लेकिन पोल खुलती हुई नजर साफ आ रही है। जब महिलाएं शपथ लेने पहुंचती हैं, आरक्षण के चलते यहाँ पर महिलाओं के लिए ये सीट रिजर्व थी, लेकिन अब उप सरपंच चुनी गई कमला देवी। कार्यक्रम के दौरान जब दोनों वार्ड पंच यहाँ पर पहुंचते हैं, साथ बैठी नजर आ रही है, इनके पति मंच पर हैं और सरपंच और उप सरपंच को कुर्सी पर नीचे साइड में बैठाया नजर आ रहा है। अब देखिए ये तस्वीर क्या कहती है, यही बात है, इसी को बदलने की बात कही जा रही है, ये बदलना होगा बिल्कुल, यही इससे बदलने की बात की जा रही है। अब फिर यहाँ पर एक समुदाय विशेष के बारे में कुछ भी बोल पाए, उनमें हिम्मत ही नहीं है, उनमें हिम्मत ही नहीं है, वो शब्दों को चयन करके। तो चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग चर्चा में बहुत सारे, तानिया जरा बात सुनिए, जरा बात सुनिए, कृष्णा जी एक मिनट, तानिया जरा बात सुनिए आप, तानिया बात सुनेंगे, तानिया एक मिनट। हमने बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारे उदाहरण भी सामने आए, मत अपने अपने हैं, कुछ पक्ष में हटना चाहिए, कुछ कहने की नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट रिएक्शन बिल्कुल शॉर्ट में जरूर चाहेंगे आप सभी से। आपसे शुरू करते हैं रानी खान जी, क्या मानना है इस पर? बस 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए जी। इनका पॉलिटिक्स का जो है नेचर, जो वो वहां पर है, वहां तो वाकई घूंघट हटना चाहिए। वो अपने लीडर को कैसे पहचानेंगे? वो अपने लीडर को, जहां इनका जो जिसका जैसा फील्ड है वो अपना वैसा गेटअप लगती है, तो वो बात वहां तो ये बात सटीक और सच साबित होती है सही कि वाकई अपने लीडर को कैसे पहचानेंगे। और जिस क्षेत्र में महिलाओं का जो उनका जो ऊंचापन है, जो उनका रुतबा है, वो महिलाएं पहचान रही हैं। जैसे मुझे पर्दे में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है,
शील दबाई जी 30 सेकंड में। हाँ। देखिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी जिस तरह से ये हवा बढ़ी है, मैं सोचती हूँ ये तो एक आंधी आनी चाहिए, इसको एक समाज में एक कहना चाहिए क्रांति के रूप में। चलिए आप विपक्ष में बोली थी, लेकिन ये भी पक्ष में आपका कमेंट है, बहुत अच्छा है। तान्या जी। हाँ। मैं तो उस परंपरा से हूँ जहाँ पर अक्क महादेवी जैसी महिला जो शिव की भक्त थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े त्याग दिए, उसके बाद भी हमने उनको पूजनीय माना। पर मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारी काली माँ को जब हिजाब पहनाया जाता है तो उसका भी विरोध करने का हिम्मत दिखाएं। चलिए ठीक है। कृष्णा जी। कृष्णा जी। मैं घूंघट प्रथा के विरोध में हूँ और मैं तो खुद उस समाज से आई हूँ जहाँ पर घूंघट होता है और जहाँ पर महिलाओं ने खुद ने मेरा घूंघट खींचा हो कि तुझे घूंघट करना है। और 5-6 साल से लगातार पॉलिटिक्स में आने के बाद उन परिस्थितियों को मैं जी रही हूँ, तब मैं महसूस करती हूँ कि बिल्कुल हटना चाहिए और लड़कियों को आजादी मिलनी चाहिए इस घूंघट से। जी गुलाबो जी। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि घूंघट हटना चाहिए और अगर ज्यादा पड़ता है तो सिर पे आप नहीं रख सकते हैं और घूंघट हटेगा तभी तो औरत जगेगी, तभी तो औरत में शक्ति आएगी, तभी औरत आगे निकलेगी, तभी उसकी पहचान होगी। पारुल। घूंघट एक कुप्रथा है, उसे हटना ही चाहिए। जिस तरह से सती प्रथा हटी है उसी तरह से घूंघट प्रथा भी बिल्कुल हट जाना चाहिए। मैमूना जी। जी घूंघट हो या हिजाब हो, पर्दा हो, अगर औरत अपनी स्वेच्छा से कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसके विकास में, उसकी योग्यता में कोई कमी नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर औरत की योग्यता को दबाया जा रहा है, उसकी जो भी विकास में उसके बाधा आ रही है तो घूंघट हटना चाहिए। जी सीमा जी। सीमा खावत जी। मैं कहना चाहूंगी शैक्षणिक आधार को बढ़ाते हुए अगर हम समाज में 21वीं सदी में महिलाओं को देना चाहते हैं अधिकार, तो शिक्षा का आधार बढ़ाएं और महिलाएं जिस भी पद पे है वो अपने अधिकारों का स्वयं उसको वहन करें, क्योंकि अधिकार मिलते नहीं, लिए जाते हैं। आजाद हैं मगर गुलामी किए जाते हैं। वंदन करो उन सेनानियों को जो मौत के आंचल में जिए जाते हैं। मेरी बहनों, आप सबसे यही कहना, जो जिम्मेदारी आपको दी है आप उसको अपने पूरे आत्मविश्वास से करें, चाहे घूंघट हो, चाहे बुर्का हो, चाहे बिना घूंघट हो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ये चलिए बेहद बेहद अहम बात आपने कही। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी जी वक्त खत्म हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी 5 दिन एक बार घूंघट में रहकर देख लीजिए, घूंघट की असलियत पता लग तानिया जाएगी। से तानिया से आपसे अच्छा तानिया जी से। ठीक है ठीक है। घूंघट का समर्थन इस तरह से कर ही नहीं रही हूँ मैं, अशोक जी के हिपोक्रेसी के खिलाफ बात कर रही हूँ। अब यानी एक बात ये साफ है तानिया, यानी ये तस्वीर साफ है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा इसलिए विरोध करना है। तानिया, मुख्यमंत्री ने कहा इसलिए विरोध करना है, बाकी चलो ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी चलिए ये बात सही। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खुली हवा में सांस लेना चाहती है आधी आबादी, उसके आड़े ना तो यहाँ घूंघट है ना बुर्का है। और अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है, ये पहल की है और ये शुरुआत हो रही है, तो जिस तरह से शील दबाई जी ने भी कहा, बीजेपी से लेके कहना ये कि गांधी की तरह ये आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जरूरत है कि इसके पीछे जहां पे औरतों को रोका जा रहा है, जहां उनकी ताकत को उन्हें महसूस होने नहीं दिया जा रहा है, उससे कैसे बाहर निकाला जाए। इस पर्दे का मतलब ये है, इसे ना सिर्फ हम घूंघट ना हम बुर्के और इस तरह से जोड़ के ना देखें। मतलब यही है कि जो आजादी महिलाओं को होनी चाहिए, जिस सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, वो कैसे मिले। पहले इस घूंघट को हटाना होगा और अगर स्वेच्छा से है तो दबाव नहीं होना चाहिए, और अगर दबाव में है, टैलेंट को रोका जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो ऐसे में इस घूंघट को, इस बुर्के को हटाना ही ज्यादा बेहतर। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।